हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हमने 90 क्वेश्चन जो है तो डिस्कस कर लिए थे। आज हम 91 से यहाँ पर शुरू करेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था। देखिए, बात कहाँ की गई है? आज़ाद हिंद फौज की गई है यहाँ पर बात। और ये इन अधिकारियों पर जो मुकदमा था वो कहाँ पर चलाया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, दिल्ली में। तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। तो ध्यान रखना है आपको बात कि दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ पर मुकदमा चलाया गया था। और ये मुकदमा नवंबर 1945 से और मई 1946 तक, नवंबर 1945 से और मई 1946 के बीच हुआ था। इसमें एक सिख, एक मुसलमान और एक हिंदू को कटघरे में खड़ा करके ये मुकदमा चलाया गया था। अब सिख का नाम क्या था? तो सिख का नाम पूछ लेंगे तो सिख का नाम था गुरुबख्श सिंह। अगर हिंदू का नाम पूछ लेंगे तो हिंदू था वो जिस पर मुकदमा चलवाया गया था, प्रेम कुमार सहगल। और जो मुसलमान थे उनका नाम था शाहनवाज खान। गुरुबख्श, प्रेम कुमार सहगल और शहनवाज खान, इनको जो था, इनके ऊपर जो था तो मुकदमा चलवाया गया था आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में 1945 और 46 के बीच में। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे, अंग्रेजों ने इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया था और उन पर कोर्ट मार्शल का मुकदमा चलाने का फैसला भी किया गया था। ये जो मुकदमा था इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा करने में सफल रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सन 1857 की क्रांति का मूल कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका जो मूल कारण था वो क्या था? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे सामान्य लोगों में अंग्रेजों की नीतियों के प्रति घोर असंतोष, बी है यहाँ पर साम्राज्यवादी शोषण, सी है यहाँ पर भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचलन और डी है यहाँ पर गाय की चर्बी के कारतूसों का उपयोग में लाया जाना। तो इस क्रांति का जो मूल कारण था वो था गाय की चर्बी के कारतूसों का उपयोग में लाया जाना। देखिए, इस क्रांति के बहुत सारे कारण थे, जैसे चर्बी वाले कारतूस यहाँ पर हमने देख लिया। उसके बाद विलय नीतियाँ थी, फिर आर्थिक शोषण था, सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप था, सिपाहियों में असंतोष था, वैचारिक मतभेद थे और अफवाहें भी थी। ये सब 1857 की क्रांति के मूल कारण थे। देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो जो विद्रोह हुआ था वो कौन कौन से स्थान से हुआ था, उसका नेता कौन था और जिस ब्रिटिश अधिकारी ने इनको दबाया था उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले हम विद्रोह का स्थान देखेंगे। तो विद्रोह का स्थान है जैसे दिल्ली। तो दिल्ली से जो भारतीय नेता थे, कौन इसको लीड कर रहे थे? तो बहादुर शाह द्वितीय इनको लीड कर रहे थे दिल्ली से। और वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने इसको 1857 की क्रांति को दबा दिया उनका नाम था जॉन निकोलसन। और लखनऊ से लीड कर रहे थे बेगम हजरत महल, और कानपुर से नाना साहेब, झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तांत्या टोपे, बरेली से थे खान बहादुर खान और इलाहाबाद से थे मौलवी लियाकत अली और बिहार से थे कुंवर सिंह। ये जो थे तो विद्रोह के स्थान थे और भारतीय नेता जो इस क्रांति को लीड कर रहे थे। देखिए, 1857 का जो विद्रोह था वो 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया था। और देखिए, मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? शांति की घोषणा की गई थी। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। तो ये थे 1857 की क्रांति के मुख्य कारण। नेक्स्ट है, इलवर्ट बिल किसके शासनकाल में प्रस्तुत हुआ? तो इलवर्ट बिल कब प्रस्तुत हुआ? तो किसके शासनकाल में प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर जो है तो बी सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इलवर्ट बिल जो था तो 1883 में पेश किया गया था और ये एक विवादास्पद विधेयक था जिसका उद्देश्य था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो यूरोपीय लोगों के मामले में भी सुनवाई कर सकते हैं।
देखिए इस बिल को लॉर्ड रिपन के वाइसरायशिप के दौरान पेश किया गया था और सर कर्टिन इलबर्ट के द्वारा। अगर विरोध इसका क्यों हुआ तो देखिए इस बिल का ब्रिटिश समुदाय ने विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं उनको वो यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाई करने का अधिकार देना एक नस्लीय समानता का उल्लंघन है। उनका सीधा सा मेन कारण ये था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो यूरोपीय जो गोरे लोग हैं हम पर वो मुकदमा नहीं चला सकते हैं। देखिए इसका जो संशोधन है वो भी किया गया ब्रिटिश समुदाय के विरोध के कारण। लॉर्ड रिपन ने बिल में संशोधन किया जिसके तहत यूरोपीय जूरी की जो आवश्यकता है वो निर्धारित की गई। अब इसके परिणाम क्या निकले देखिए, हालांकि संशोधन के बाद बिल पारित हो गया था लेकिन जो विवाद हुआ उसमें भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति क्या हो गया, असंतोष पैदा कर दिया और ये भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण कदम भी एक साबित हुआ। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो कथन है ये किसका है? तो देखिए कथन किसका है तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक का। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है तो बहुत सारे इस तरह के कथन जो हैं तो भारतीयों के द्वारा दिए गए थे। जैसे हमारे पास एक और आता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये कथन किसका है तो ये आता है राम प्रसाद बिस्मिल का। जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए ये पेपर के लिहाज वाले क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं वही आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो नारा है ये किसने दिया था तो इकबाल के द्वारा ये नारा दिया गया था। एक और था साइमन कमीशन वापस जाओ। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन भी करवाया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, तो ये किसके द्वारा दिया गया था तो लाला लाजपत राय के द्वारा ये नारा दिया गया था। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये जो कथन था ये किसका था तो ये था अब्दुल कलाम आज़ाद का। क्या कथन था फिर से आपको बता दूं कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की। मुसलमानों के बारे में बात की गई है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी ज़्यादा मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये कथन था अब्दुल कलाम आज़ाद का। देखो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था तो सुभाष चंद्र बोस ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया तो भगत सिंह ने। और साम्राज्य का नाश हो ये भी भगत सिंह के द्वारा दिया गया नारा था। उसके बाद है कर मत दो। कर मत दो ये किसका नारा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वंदे मातरम किसका नारा है तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। जन गण मन अधिनायक जय है ये किसका नारा है तो रविंद्रनाथ ठाकुर का। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। इस तरह से बहुत सारे जो कथन है नारे हैं वो पेपर के लिहाज से बहुत बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिए, और भी बहुत सारे हैं तो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बंग विभाजन पहली बार 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा दिया गया। बताइए किस वर्ष बंग विभाजन संबंधी आदेश में संशोधन किया गया। तो बंगाल विभाजन कब किया गया है तो 1905 में किया गया है बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन में संशोधन कब किया गया तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा 1911 में। देखिए बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया और 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित करने की घोषणा की थी। विभाजन के बाद फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने देखिए बंगाल की विभाजन की घोषणा की। 1908 में क्या होता है 1905 के बाद तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। फिर 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को फिर से एक कर दिया। फिर 1911 में फिर से एक घटना घटित होती है कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1911 में ही असम को फिर से एक मुख्य आयुक्त के अधीन एक प्रांत बनाया गया और बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। देखिए बंगाल विभाजन के रद्द होने का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार पर स्वदेशी आंदोलन का एक दबाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सीधा सा क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था तो 1905 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसको वापस कब लिया गया था, इसमें संशोधन कब किया गया था तो 1911 में।
बंगाल विभाजन, जो ब्रिटिश सरकार है उसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जो था तो उसको फिर से एक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में दिल्ली आया, इसमें 3 ब्रिटिश मंत्री थे, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं था? तो देखिए 97 का जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन साइमन। अच्छा, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया, दिल्ली आया, इसमें 3 ब्रिटिश मंत्री थे, वो कौन कौन थे? तो जो 3 मंत्री थे ब्रिटिश मंत्री वो थे सर A.B. अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये थे जो कैबिनेट मिशन में शामिल थे ब्रिटिश मंत्री। अगर कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने और सत्ता हस्तांतरण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत को एक संविधान प्रदान करना कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत को संविधान प्रदान करना और संविधान सभा का गठन करना जो भारत के संविधान को तैयार करे और एक अंतरिम सरकार बनाना जो देश को चलाए, सत्ता को शांतिपूर्ण तरीके से भारतीयों के हाथों में हस्तांतरित करना, ये कैबिनेट मिशन के उद्देश्य थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी का जन्मदाता कौन था? एशियाटिक सोसाइटी का जन्मदाता कौन था? तो इसका सही आंसर आएगा सर विलियम जोन्स। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बात करें एशियाटिक सोसाइटी की, तो एशियाटिक सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जो एशियाई अध्ययन जैसे साहित्य, कला और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की जाती है और इसकी स्थापना जो है तो 1784 में 1784 में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में की थी और यह एक ऐसा संगठन है जो प्राच्य अध्ययन को आगे बढ़ाने और भारतीय इतिहास संस्कृति का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए एशियाटिक सोसाइटी का जो नाम परिवर्तन है वो 1832 में इसका नाम बदल के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कर दिया गया। कब? 1832 में। क्या नेम चेंज किया इसका? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और 1936 में फिर इसका नाम बदल करके द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कर दिया गया। देखिए इसका जो वर्तमान रूप है वो कोलकाता में पार्क स्ट्रीट की एक इमारत में स्थित है जहां यह 1808 से चली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहेब ने कहां से किया था? तो नाना साहेब ने कहां से किया था? तो कानपुर से इस क्रांति का नेतृत्व उन्होंने किया था। देखिए मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आपको शुरू में पढ़ाया कि विद्रोह का स्थान कौन है। जैसे दिल्ली से भारतीय नेता कौन लीड कर रहे थे? तो बहादुर शाह द्वितीय लीड कर रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तांत्या टोपे, बरेली से खान बहादुर खान और इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, बिहार से कुंवर सिंह। ये जो थे तो 1857 की क्रांति के विद्रोह के स्थान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल का संबंध किससे है? तो लाल बाल पाल का जो संबंध है वो किससे है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर उग्रवादी दल से। एक उदारवादी दल था और एक उग्रवादी दल था। तो लाल बाल पाल का जो संबंध है वो है उग्रवादी दल से। देखिए लाला लाजपत राय की बात करें तो पंजाब के ये एक स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। जो जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की बात करें तो पंजाब के एक स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता थे। पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन में हुई लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। बात आती है बाल गंगाधर तिलक की, तो ये एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। महाराष्ट्र के एक स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी ये नेता थे। उन्हें जो है तो लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। 1908 में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस के बस हमले के समर्थक में उन्हें मांडले की जेल में भेज दिया गया था। बात आती है बिपिन चंद्र पाल की, तो बिपिन चंद्र पाल भी एक गर्म दल के नेता थे।
और बंगाल की एक स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता के रूप में ये उभरे थे। वे स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बिपिन चंद्र पाल किया करते थे। देखिए, इन तीनों नेताओं को संयुक्त रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। ये गर्मपंथी विचारों के नेता थे। 1905 से 1918 तक इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये थे लाल बाल पाल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।